तुला राशि, दुश्मन अब खून के आंसू रोएगा, लेकिन यह बात किसी को कानो कान भी खबर नहीं लगने देना और चुपके से ये वीडियो देखना। तुला राशि के जातकों, आज रात 8:42 के बाद एक बड़ी विपदा आपके जीवन में दस्तक देगी। दोस्तों, यह एक ऐसी भयंकर घटना होगी कि सुनकर आपका पूरा परिवार स्तब्ध रह जाएगा और गहरा आघात पहुंचेगा। इस बार आपकी जन्म पत्रिका में एक असाधारण बदलाव आया है। शनिदेव की क्रूर दृष्टि आप पर पड़ रही है और कहते हैं जब शनिदेव किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं या अशुभ फल देते हैं तो उसे बर्बाद होने में पल भर भी नहीं लगता। इसीलिए पिछले कुछ समय से आपके घर में जो खुशियां आने की उम्मीद थी और जिसे लेकर आप बहुत प्रसन्न थे, वही खुशी आपसे दूर चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब आपकी ज़िंदगी के रंग फीके पड़ेंगे, तो उनमें फिर से रौनक लाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको आगाह करने आया हूं कि अगले 24 घंटों में आपको कौन-कौन सी गलतियां हर हाल में नहीं करनी है। क्योंकि ये केवल एक दिन का मामला नहीं है, यह आपकी पूरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। यदि आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है और आप उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ऐसी जानकारी बार-बार उपलब्ध नहीं होती है। मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने जीवन से प्रेम करिए, अंत तक देखिए। आपके 8वें भाव में, 8वें घर में राहु विराजमान हो चुके हैं, जबकि चौथे घर में गुरु उपस्थित हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आज तक कोई भी व्यक्ति ग्रहों की चाल को नहीं बदल पाया है। जो भाग्य में लिखा होता है, व्यक्ति के जीवन में वो होता है। यह बात 100% सच है। लेकिन आज बहुत से लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। बाद में जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो वे पछताते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं। आपके ग्रह नक्षत्रों में ऐसे योग बनते हैं जो आपकी खुशियों पर बुरा असर डालते हैं, कभी अच्छा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले कुछ समय से आपको धन मिल रहा था। जिन लोगों को आपने पैसा उधार दिया था, वह भी आपको वापस कर रहे थे। ये एक अच्छी बात थी, लेकिन यही पैसा किसी बीमारी पर खर्च हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की नकारात्मक दृष्टि आप पर है। ये भी ध्यान रखें कि पाप से कमाया हुआ धन आपके पास रुकेगा नहीं। पाप की कमाई से मेरा मतलब है कि यदि आपने किसी को ब्याज पर पैसे दिए थे और आप ब्याज से अधिक वसूल रहे हैं, ये पाप की कमाई में माना जाएगा। और कहते हैं कि ऐसे धन में कभी बरकत नहीं होगी, उल्टा आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ेंगी। यह पैसा आपको बर्बाद करके छोड़ेगा और आपकी मेहनत का पैसा कोई छीन नहीं पाएगा। इसीलिए मेहनत से ही कमाना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें, अपनी मेहनत से कमाएं, किसी का बुरा ना बोलें, किसी के प्रति गलत भावना ना रखें और किसी का दिल ना दुखाएं। साथ ही जब मंगल की टेढ़ी नज़र आपकी कुंडली पर पड़ेगी, तो आपके लिए खुश रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, और ऐसा ही हो रहा है। इस समय मंगल की नकारात्मक दृष्टि आप पर है, जिसके कारण आपके कई बनते काम बिगड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि आप मंजिल के बड़े करीब हैं और काम बस होने ही वाला है, लेकिन अचानक वो बिगड़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार छोटी-छोटी बातों के लिए सतर्क किया था कि हर किसी से रिश्ता ना जोड़ें, हर किसी पर भरोसा ना करें और अपनी गोपनीय योजनाएं हर किसी को ना बताएं। लेकिन आप हमारी बात नहीं मानते थे। आप बार-बार वही गलतियां करते हैं जिनमें मैं आपको जिनसे रोकता जाता हूं। और जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो आप भगवान को दोष देते हैं, गुरुओं को दोष देते हैं, देवताओं को दोष देते हैं, लेकिन उनकी बात आप मानते नहीं हैं। आपके जीवन में धोखे का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। मना करने के बावजूद भी मैं मना करता हूँ, फिर भी आप उनसे जुड़ते हैं। और जब गलत कर्म होते हैं तो भाग्य भी बिगड़ता है और हमारी स्थिति भी बिगड़ती है। इस समय कुछ लोग मांसाहार और शराब का सेवन बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि उनकी ये छोटी सी गलती उनके परिवार में कितनी मुश्किलें खड़ा कर सकती है। ध्यान रखें, इस समय आपके घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि आप अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं।
और जब स्थिति अच्छी होती है तो लोग खूब आते हैं। धन आ रहा है, सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो रहा है। और कहते हैं कि जब किसी की कुंडली में शुक्र प्रबल होता है तो उसका प्रेम और वैवाहिक जीवन बड़े ही ऊंचाइयों पर जाता है। आजकल पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। छोटी छोटी बातों पर आज घर आसानी से टूट जाते हैं। घर तोड़ना आसान है, लेकिन घर बसाना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग परिवार और अपनों की अहमियत भूल गए हैं। किसी का दिल दुखाने से पहले वह ये भी नहीं सोचते कि वो व्यक्ति कौन है और उसने मुश्किल वक्त में उसका कितना साथ दिया है। ये बात आज कोई भी इंसान याद नहीं रखता। अब मैं आपको कुछ कहूँगा, वो बड़ी ही ज़रूरी चीज़ें हैं। इस समय आपको ध्यान रखना है कि किसी का दिल आपकी वजह से ना दुखे और ना ही किसी की भावनाओं को आपकी वजह से ठेस पहुंचे। यदि आपके पारिवारिक झगड़े किसी तीसरे व्यक्ति या पड़ोसी तक पहुंचे तो तमाशा बनने में देर नहीं लगेगी। आज लोगों को किसी के परिवार को उजाड़ने में या उनको तोड़ने में मौका मिलना चाहिए। कई बार हमारे ही रिश्तेदार ऐसे होते हैं। मान लीजिए आपके बेटे का रिश्ता किसी अच्छी लड़की से हुआ, तो वह आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। वह आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि इसकी बेटे की शादी इतने बड़े और अच्छे घर में कैसे हो गई। आजकल लोगों की मानसिकता ऐसी ही हो गई है कि वह दूसरों की खुशी से दुखी हो जाते हैं। अगर पड़ोसी खुश है तो दूसरा पड़ोसी उसकी खुशी से खुद दुखी हो जाएगा। आज के समय में अपनापन और भाईचारा रह ही नहीं गया है। केवल स्वार्थ के रिश्ते निभाए जा रहे हैं। स्वार्थ बस किसी से हंस के बोला जा रहा है, स्वार्थ बस उसे घर पे बुलाया जा रहा है, स्वार्थ बस सब कुछ आवभगत की जा रही है। कर्मों का फल सबको मिलता है। मैं आपको बता दूं कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कभी अच्छा हो जाएगा। अगर आज आपने किसी के साथ कुछ गलत करके ये सोच लिया कि मेरा तो काम हो गया, अब वो जाने, तो ध्यान रखिएगा कि अब आपका क्या होगा ये आपको खुद जानना और समझना होगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। ये आपको खुद जानना है। इसीलिए मैं हमेशा से आपको यही कहता हूँ कि किसी के साथ भी किसी भी तरह से गलत नहीं करना चाहिए। ये समय आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की कृपा अपार हो रही है, बृहस्पति की, क्योंकि आपकी संतान जिस क्षेत्र में पिछले काफी समय से कड़ी मेहनत कर रही थी, उसे बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। कभी कभी जब किसी इंसान का ग्रह गुरु ग्रह बहुत मजबूत होता है तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। संतान बहुत उन्नति करता है और माता पिता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ जाएगी। माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके बच्चों का कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान है, तो इससे बड़ी और कोई सफलता भला क्या हो सकती है। आज के समय में जहाँ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम या कहीं ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ उन्हें उनका ख्याल ना रखना पड़े, अगर आपने उन्हें अपने साथ रखा है तो आपको किसी तीर्थ यात्रा पर उनको भेजना चाहिए। और अगर आपके साथ वो हैं तो अगर आप नहीं भी भेजते हैं तो वो तीर्थ यात्रा से कम नहीं है, क्योंकि आप उनकी उनकी सेवा कर रहे हैं। आप आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ये सब कुछ मौजूद है, ये सारी एनर्जी। इसीलिए अगर आपने कभी भी जाने अनजाने में उनका अपमान किया हो या उनके मन को ठेस पहुंचाई हो तो उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। ऐसा करने से परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जाएंगे और खुशियां आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। आज खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। हर इंसान दुखी है। दुखी क्यों ना हो? क्योंकि वो नियमों को नहीं मान रहा है। इसलिए क्योंकि कमाने वाला एक है, खर्चा करने वाले कई हैं, और वो ना घर में पवित्रता रखेगा, ना घर में जो नैतिक मूल्य हैं उनको रखेगा, ना ही घर में जो धार्मिक मूल्य हैं उनका पालन करेगा। तो दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है, और वो उनका परिवार कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। पैसे आ सकते हैं, लेकिन पैसे पहली बात तो टिकेंगे नहीं, और दूसरी बात वो पैसे किसी अच्छे काम में नहीं लगेंगे।
वो गलत काम में लगते रहेंगे, वो बीमारी में लग सकते हैं, वो किसी को उधारी में चले जाएंगे, वहाँ से जल्दी वापस नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अपने कर्मों को, अपने मूल्यों को, अपने धर्म को कभी नहीं भूलना है। जो वो आज्ञा देते हैं, हमारा धर्म आज्ञा देता है, हमारे नैतिक मूल्य हमको आज्ञा देते हैं, उसी के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। जीवन की समझ में रिश्तों की पवित्रता बहुत अहमियत रखती है। इंसान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो मिला है वो पर्याप्त है। कभी कभी अधिक चाहने की इच्छा जीवन की खुशियों को छीन लेती है। इंसान को ये समझ में नहीं आता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब तक उसे ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए हर समय सही और गलत की ज़्यादा पड़ताल नहीं करनी चाहिए। जो होगा बेहतर होगा। इसी सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए। इस समय कोई व्यक्ति आपके ही अपनों के खिलाफ आपको भड़काने के लिए चाल चलेगा या आपका गुप्त शत्रु होगा, तो इससे घबराइए मत। बस इसकी चाल में खुद को फंसने मत दीजिए, नहीं तो अगर आपने फंसने दिया तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसीलिए जीवन में ध्यान रखें कि सुनी सुनाई बातों पर सोच समझ करके ही भरोसा करें। पहले उनकी सत्यता को परखें, तभी उस पर भरोसा करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो हिस्सा कभी नहीं सुनाएगा जहां वो खुद गलत हुआ हो। यदि आप किसी की बातों में आकर किसी अपने से रिश्ता तोड़ लेते हैं या किसी को गलत मान लेते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आपकी किसी से बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा पटती है, मतलब आपका व्यवहार किसी के साथ बहुत ही अच्छा है, तो कहते हैं कि अच्छी जगहों पर ही लोग गंदगी करते हैं। यानी कि अच्छे रिश्तों में ही लोग गलतफहमियों को पैदा करवाते हैं और उन्हें तोड़ने के लिए चाल पे चाल, चाल पे चाल चलते रहते हैं। क्योंकि जो लोग साफ पानी में गंदगी करते हैं, उन्हें पूरी तरह से समझ लो स्वच्छता पसंद ही नहीं है। ठीक इसी तरह जो लोग अपने रिश्तों में आए दिन झगड़े करवाते हैं, उनसे तुरंत दूरी बनाइए और उन्हें अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में कोई स्थान मत दीजिए। अपनी जिंदगी से उनको निकाल फेंकिए। मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके घर में किसी नन्हे मेहमान की भी आने की संभावना है। कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। यहाँ मैं उन विवाहित महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो कई सालों से संतान सुख के लिए तरस रही थी, जो संतान विहीन थी। कभी कभी जब लोग ऐसे छोटे सुखों के लिए तरसते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी नतीजा होता है, उससे भी जुड़ा होता है। क्योंकि कुछ लोगों को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ लोगों को 1000 बार मांगने पर भी वो चीज नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी कोई संतान है और आपने उसके लिए कोई मन्नत मांगी थी या कोई धागा बांधा था कहीं पर, तो उन मन्नतों को पूरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वे उन खुशियों को और उन देवताओं को भूल जाते हैं। लेकिन जब भगवान का डंडा पड़ता है तो आवाज नहीं आती। इसीलिए कभी मत भूलिए, जिस भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया था, आपका काम पूरा हुआ था, अगर आप उन्हीं को भूल जाएंगे तो भला कहाँ खुशी रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को कभी दोहराइए मत। कभी कभी हमारे द्वार पर जब भी कोई आता है तो हम उसको अपमानित कर देते हैं। कोई भिखारी आ गया, कोई किन्नर आ गया, इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है। ये भी कभी मत कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग मन्नतें मांग कर उन्हें पूरा नहीं करते, ये भी गलत है। जैसे मान लो आपने कोई चीज बोला कि ये हो जाए तो हम वहां प्रसाद चढ़ाएंगे, तो आप उससे कैसे भी समय निकाल करके प्रसाद चढ़ाइए, आप जाइए। क्योंकि ईश्वर, पूर्वज, कुल देवी, कुल देवता सब इससे अप्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियां नहीं आती, जीवन में मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूर्वजों पर विश्वास नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो तो ऐसे थे वैसे थे।
कुछ नहीं आता था उनको, तब क्या नॉलेज था, क्या ज्ञान था। लेकिन ध्यान रखें कि पितर वह होते हैं जो हमारे वंश की रक्षा करते हैं और हमारे घर में खुशियों की चाबी देते हैं। क्योंकि आज हर घर के बाहर दुखों का ताला लगा है, दुख बहुत है। और कभी कभी खुशियों की चाबी हमें हमारे पूर्वज और कुल देवताओं के द्वारा ही मिलती है। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनमें अटूट विश्वास रखें और यह ध्यान रखें कि जब जीवन में बड़ी मुसीबत आती है तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि यदि आप बाहर के देवी देवताओं को पूजने के बजाय अपने घर के देवताओं की पूजा करेंगे तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आगे रहेंगे। ये भी ध्यान रखें कि सच्चा बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को बुरा लगता है। आप सच बोलते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जब आप अपनों की बात नहीं मानते या थोड़ा सा गलत नहीं करते तो आप उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। दूसरों के धोखे और अपनी योजनाओं को संरक्षित करना बड़ा जरूरी है। आपके आसपास कुछ लोग आपसे जुड़ने की फिराक में हैं, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की फिराक में हैं और कुछ आपको अपनों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ये समय आपके घर में बहुत कुछ हो सकता है। आपका कोई बहुत करीबी जिससे आप बहुत प्यार करते थे और जिसके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, उसकी सेहत अचानक से खराब हो सकती है। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, परिचित या कोई दोस्त। ध्यान रखें कि जिंदगी जब हमें कहीं पहुंचाना चाहती है तो हमें कहीं से उठना जरूर पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि आप अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से दर दर की ठोकरें खा सकते हैं। और वो गलती ये थी कि आपने अपनी गुप्त योजना किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी थी जिसके पेट में बात नहीं पचती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरतों की तरह होते हैं, उन्हें कोई भी बात आप बताओगे तो वो बात वो जाकर के सबको, जितने लोगों से वो मिलेंगे, अंत में वो बात सबको बता ही देंगे, मानेंगे नहीं। आप चाहे उनको मना भी करो, लेकिन पचेगी ही नहीं बात तो निकलेगी बाहर, फिर क्या होगा? वो गुब्बारे जैसे फूट जाएगी, सारी हवा बाहर। आपकी कीमत आपके स्वभाव और आपकी बातों से ही जानी जाएगी। अक्सर ध्यान रखें कि अगर चाय में मक्खी गिरे तो लोग चाय फेंकते हैं, और अगर घी में वही मक्खी गिर जाए तो क्या घी फेंकते हैं? नहीं, घी की कीमत ज़्यादा है तो वो घी से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। वही मक्खी दो जगह दो अलग अलग क्रिया करवाती है। इंसान अपना फायदा नुकसान देख कर ही सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ लेता है। यानी कि अगर आपने किसी छोटी बात में कोई बड़ा मुद्दा निकाल लिया तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर वही बड़ी बात में कोई छोटा मुद्दा निकाला तो लोग आपको जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। ध्यान रखें कि किसी में बुराई खोजने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। आपकी जिंदगी में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं और दिल के बहुत करीब रखते हैं, लेकिन उनकी खासियत गंदी नाली में रहने वाले कीड़ों जैसी होती है। यदि गंदी नाली के कीड़ों को अमृत में भी बैठा दिया जाए तो उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। उनको पसंद आएगा तो क्या? वो गंदी नाली। तो इसीलिए उनका स्थान ही वही है। आप उनको कितनी भी उठाने की कोशिश करें, वो वहीं रहेंगे। कुछ लोग इस समय आपके घावों पर नमक छिड़कने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा से समझाता हूं कि अपनी योजनाओं को जितना हो सके गुप्त रखिए। अब वो समय भी आ गया है कि आप अपनी पिछली योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि अगर आप अपनी योजनाओं को पूरा नहीं करेंगे तो वो काम वैसे ही रुके रहेंगे और फिर आपके जीवन में खुशियां बड़ी मुश्किल से आएंगी।
तो इसलिए आप अपनी पिछली योजनाओं को भूलें मत, उनको यथासंभव पूरा करने की कोशिश करें। शुक्र, गुरु, शनि सब मिल करके आपकी मदद करेंगे, आपके जीवन में वो सारी योजनाएं सफल भी होंगी। तो इसीलिए हिम्मत करिए, कदम बढ़ाइए, अपनी मंजिल को पाने के लिए 2 कदम चलना शुरू कीजिए। भगवान रास्ता आपको जरूर दिखाएंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।